अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं कहानी वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे फ्रूट की बात करने जा रहा हूँ जिसको आमतौर पर फलों का बादशाह कहा जाता है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में ज्यादातर पीले रंग के मैंगो देखे हैं जो कि बहुत ही मजे के और मीठे होते हैं, लेकिन आज हम जिस मैंगो की बात करने जा रहे हैं उसको जापान ने मुतारफ करवाया है, जिसको सुर्ख आम या फिर मिज़ाकी मैंगो कहा जाता है। दोस्तों, शायद आपने इस सुर्ख रंग के मैंगो को कभी पहले न देखा हो। जापान ने ये मिज़ाकी मैंगो की एक किस्म इजाद की है जिसको सन एग कहते हैं, यानी सूरज के अंदर अंडे से मुशाहबत दी जाती है। इसकी शक्ल अंडे जैसी है लेकिन ये बहुत खूबसूरत आम होते हैं। शायद आप नहीं जानते कि ये दुनिया का सबसे मजेदार और पुरतेज फल है। इसकी काश्त का अमल बहुत ही हिफाजत से किया जाता है जो कि सख्त पेचीदा अमल है। इस आम को बहुत हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। इसकी कीमत $70 और इसका वजन 700 ग्राम होता है। जापान के लोगों के मुताबिक ये सुर्ख आम मिठास के लिहाज से आम 15 आमों इतनी मिठास अपने एक आम में रखता है। इस मैंगो के मराहिल अपनी शाखों को खुद ही पॉलिनेशन करने पर मजबूर कर देते हैं। इस आम का ये अमल बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह इसकी पॉलिनेशन का अमल कामयाब होता है और फल अपनी ग्रोथ को जारी रखते हुए अपने फलों को बढ़ाने में मदद देता है। इसके बाद ये अमल खत्म हो जाता है, फिर इनकी शाखों से छोटे पोलन को दूर कर दिया जाता है ताकि दूसरे मैंगो को बड़े होने का मौका मिले। इनको फिर बड़े ही एहतियात से इनकी शाखों के साथ छोटी छोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है और साथ ही साथ इन पर जाली नुमा थैली लगा दी जाती है ताकि ये मक्खियों और चूहों की खुराक बनने से बच सके। ये इस वक्त तक तकरीबन पक जाते हैं। इसके बाद ये खुद ब खुद इस जाली वाली थैली में गिर जाते हैं। इस तरह ये कुदरती तौर पर पकते हैं। इसके बाद इनको बड़ी ही एहतियात से हाथों से जाली को उतार कर टोकरियों में डाला जाता है। इस तरह ये सुर्ख आम का मरहला पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।